आपको अब तक सिर्फ ये बताया गया है कि कुंडली में धन का, पैसों का जो भाव है वो है सेकंड हाउस यानी दूसरा भाव, और 11th हाउस यानी 11वां भाव। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जब हम शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं तो ये 5th हाउस और 8th हाउस बन जाता है। हाँ जी, 5वां भाव और कुंडली का 8वां भाव जब तक ये ठीक नहीं है तब तक आपको लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि 5th हाउस जो है वो अनसर्टेन गेन, अचानक से धन प्राप्ति, धन वृद्धि का भाव है। 8वां भाव गुप्त धन, हाँ, फंसा हुआ पैसा, जैसे आपको जायदाद मिलती है, संपत्ति मिलती है तो वो अचानक से मिलती है, या फंसा हुआ पैसा भी उसको कह सकते हैं कि आपके सामने था लेकिन आपको अब जा करके इतने सालों बाद मिला। या फिर आपके कोई पैसे कहीं फंसे हों जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, अब आपको मिले। तो 8th हाउस और 5th हाउस, इन दोनों को ठीक करना, अच्छा करना, बैलेंस करना बेहद ज़रूरी है। अब कैसे करते हैं? तो देखें, सिंपल सी बात है, आप अपनी कुंडली में 5th हाउस और 8th हाउस को देखिए, यहाँ पर कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। क्या कोई प्लैनेट नीच राशि के बैठे हैं? ये बात आप एनालिसिस कीजिए। क्या कोई प्लैनेट खराब योग संधि के साथ बैठे हैं? जैसे सूर्य राहु बैठ गए, सूर्य केतु बैठ गए, चंद्र केतु चंद्र राहु बैठ गए, नीच राशि के कोई ग्रह बैठ गए। हाँ, तो क्या ऐसी कोई खराब युति या फिर खराब योग, जैसे अंगारक योग बन गया, गुरु राहु चंडाल योग बन गया, तो ऐसा कोई योग इस जगह पर बन रहा है क्या? यदि बन रहा है तो उसे आप पहले तो ठीक कीजिए। हाँ, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप हो सकता है ये बोलें कि 5th और 8th हाउस में तो कोई प्लैनेट ही नहीं है मेरे, ये भी हो सकता है। अब क्या करें? तो उस भाव के जो स्वामी है, कोई ना कोई तो उस हाउस का लॉर्ड होगा, तो उस भाव के जो स्वामी है वो कुंडली में कहीं नीच राशि के या खराब युति के साथ तो नहीं बैठे। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके 5th हाउस के लॉर्ड है मंगल या 8th हाउस के लॉर्ड है मंगल, तो मंगल जाकर के बैठ गए राहु के साथ, तो अंगारक योग उनका बन गया, कहीं पर भी बैठ गए। या फिर मंगल नीच राशि के बैठ गए, कर्क राशि के। हाँ, तो आपको अनसर्टेन गेन, इस मार्केट में प्रॉब्लम या लाभ न कमाना, या फिर जायदाद में मिलने में देरी, रुकावट, ये आपको आएगा ही आएगा। तो आप इनके उपाय कीजिए, आप इनके लिए रेमेडी कीजिए। यदि आप रेमेडी करते हैं तो आपको वो पैसा मिलेगा, नहीं तो आप 2nd हाउस, 11th हाउस के जो रत्न पहन लें, जो मंत्र कर लें, जो दान कर लें, जो रेमेडी कर लें, कुछ नहीं होने वाला। ये बात अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं समझते हैं। मतलब मैं ये बात आपको समझा रहा हूँ, आप हो सकता है एस्ट्रोलॉजर हो सकता ना भी हो, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को भी ये बात नहीं पता है। धन और पैसे के लिए केवल 11th और 2nd हाउस के ही बारे में वो लोग बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यदि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है तो आज आप एस्ट्रोलॉजर से भी ज़्यादा जान चुके हैं। अपनी कुंडली का एनालिसिस कीजिए, और जिसका भी पैसा फंसा है या मार्केट में उन्नति नहीं कर पा रहा है, उसकी कुंडली का एनालिसिस कीजिए और उसे ये सलाह दीजिए कि वो इनका उपाय करें और अपने पैसों को, अपने धन को, अपनी इनकम को और ज़्यादा बढ़ाएं। जय श्री सीताराम।